मैंने 1 लाख का क्लेम फाइल किया, लेकिन पार्शियल क्लेम सेटलमेंट में सिर्फ 62,000 अप्रूव हुआ। बाकी सारा अमाउंट मुझे मेरे जेब से भरना पड़ा। पर क्यों? क्लेम्स पार्शियली सेटल होने के पीछे क्या रीजंस होते हैं? आज मैं आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसे कैसे अवॉइड करें। तो चलिए चलते हैं पहले रीजन की तरफ। रीजन नंबर 1, रूम रेंट कैप और सबलिमिट्स। यह सबसे सरप्राइजिंग रीजन है और सबसे कम लोगों को पता होता है। बहुत सारी पॉलिसीज में एक रूम रेंट कैप होती है। फॉर एग्जाम्पल, सम इंश्योर्ड का 1% पर डे। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो इस केस में एलिजिबल रूम रेंट होगा 5,000 रुपए पर डे। अब मान लो आपने 10,000 रुपए वाला रूम लिया, आपकी जेब से सिर्फ वो एक्स्ट्रा 5,000 नहीं जाएंगे। इंश्योरर एक एलिजिबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करेगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी 50%, और अब वो पूरे बिल का सिर्फ 50% पे करेगा। डॉक्टर फीस, ओटी चार्जेस, मेडिसिन सब प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपनी पॉलिसी में रूम रेंट कैप ठीक से पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ रूम तक नहीं रुकता, कुछ पॉलिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स पर भी मॉनेटरी कैप्स लगा सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी, नी या हिप रिप्लेसमेंट, हर्निया, चाहे आपका सम इंश्योर्ड कितना भी बड़ा हो, बिल कैप से ऊपर गया तो बाकी का पैसा आपको भरना पड़ सकता है। रीजन 2, को पेमेंट क्लॉज। कोपे एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप हमेशा एक फिक्स्ड हिस्सा पे करते हो, हर क्लेम में बिना किसी एक्सेप्शन के। यह क्लॉज अलग अलग सिचुएशंस में ट्रिगर होता है। कुछ पॉलिसीज में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोपे मैंडेटरी होता है, कुछ में अगर आप मेट्रो सिटी से बाहर ट्रीटमेंट लेते हो तो, और कुछ में पॉलिसी के टर्म्स ही ऐसी हैं कि एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हमेशा आपको पे करना होता है। मतलब अगर आपकी पॉलिसी में 20% कोपे है और बिल है 2 लाख, तो इंश्योरर बचा हुआ 80% देगा, यानी 1,60,000, 40,000 आपको देने होंगे हर बार। यह क्लॉज है जो आपने पहले से एक्सेप्ट किया था। रीजन नंबर 3, कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल आइटम्स। हॉस्पिटल बिल में सिर्फ डॉक्टर और सर्जरी नहीं होती, ग्लव्स, सिरिंजेस, कॉटन, सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल शीट्स, ये सभी चार्जेस होते हैं। और IRDAI ने एक स्टैंडर्डाइज लिस्ट बनाई है 140 से ज्यादा नॉन मेडिकल आइटम्स की, जो इंश्योरर्स को कवर करना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका प्लान लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम्स कवर करता है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे कंज्यूमेबल्स और सिंगल यूज डिस्पोजेबल्स हो सकते हैं जो कवर्ड ना हो पर आपको यूज आए हो। रिजल्ट, पार्शियल डिडक्शन। ये आइटम्स अकेले छोटे लगते हैं, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल बिल में इनकी टोटल अमाउंट सरप्राइजिंग हो सकती है। रीजन 4, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। हर पॉलिसी में कुछ कंडीशंस, ट्रीटमेंट्स या सिचुएशंस होते हैं जो कवर नहीं होते, इन्हें कहते हैं एक्सक्लूजन्स। और अगर आपके ट्रीटमेंट का कोई भी हिस्सा इन एक्सक्लूजन्स में आता है तो आपके क्लेम में वो पोर्शन सेटल नहीं होता है। पार्शियल सेटलमेंट तभी होती है जब ट्रीटमेंट का कुछ हिस्सा कवर्ड है और कुछ नहीं, और अगर आपका पूरा ट्रीटमेंट एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है तो क्लेम पूरा भी रिजेक्ट हो सकता है। यही वजह है कि पॉलिसी की एक्सक्लूजन लिस्ट पढ़ना जरूरी है। यहां वेटिंग पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस के लिए पहले 2 या 3 साल क्लेम के लिए एलिजिबल होने के लिए वेट करना पड़ता है। रीजन 5, रीजनेबल और कस्टमरी क्लॉज। इंडिया में हॉस्पिटल चार्जेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। एक ही ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल 10,000 ले सकता है तो दूसरा 30,000। इंश्योरर इसको एड्रेस करने के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के सिमिलर ग्रेड हॉस्पिटल्स में किसी ट्रीटमेंट की टिपिकल कॉस्ट क्या होगी। और अगर आपका हॉस्पिटल इस बेंचमार्क से ऊपर चार्ज कर रहा है तो इंश्योरर सिर्फ बेंचमार्क तक पे करता है, बाकी डिफरेंस आपको पे करना पड़ता है। यहां एक छोटा सा सवाल आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि बेंचमार्क क्या है। हॉस्पिटल आपको ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली नहीं दे पाते हैं, इसलिए लास्ट मिनट सरप्राइजेस अवॉइड करने के लिए आप अपने इंश्योरर से इस बेंचमार्क की इंफॉर्मेशन पहले से ले सकते हैं। रीजन नंबर 6, डॉक्यूमेंटेशन गैप्स।
अगर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, क्लियर नहीं है या इनकंसिस्टेंट है तो इंश्योरर या तो स्पेसिफिक लाइन आइटम्स रिजेक्ट कर सकता है या पूरा क्लेम होल्ड पर डाल सकता है। अक्सर इंश्योरर वो आइटम्स पे कर देता है जो वो वेरीफाई कर पा रहा है, और जो वेरीफाई नहीं होता उसका क्लेम सेटल नहीं होता। ये पार्शियल सेटलमेंट का एक कॉमन और अवॉइडेबल रीजन है। डिस्चार्ज से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक करो। एक मिसिंग सिग्नेचर या एक मिसमैच डायग्नोसिस काफी है एक लाइन आइटम हटाने के लिए। इतने सारे रीजंस तो बता दिए, पर मैं पार्शियल क्लेम सेटलमेंट अवॉइड कैसे करूं, यही सोच रहे हैं ना आप। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। नंबर 1, पॉलिसी डॉक्यूमेंट खुद पढ़ो, स्पेशली रूम रेंट, सब लिमिट, को पेमेंट वाले सेक्शंस। अगर कोई कैप है तो वर्स्ट केस पे आउट पहले से मेंटली कैलकुलेट करके रखो, तब डिसाइड करो कि प्लान आपके लिए ठीक है या नहीं। नंबर 2, एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड्स समझो, बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखो, कोई भी ट्रीटमेंट या कंडीशन कवर्ड है या नहीं क्लियरली चेक करो। ये सरप्राइज क्लेम के टाइम पे नहीं आना चाहिए। नंबर 3, प्रेफर करो कि नो सबलिमिट प्लान्स लो। ऐसे प्लान्स ढूंढो जहां रूम रेंट, आईसीयू, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और मटर्निटी जैसी कवरेज पे कोई फाइनेंशियल कैप ना हो। नंबर 4, नॉन मेडिकल एक्सपेंस कवर लो। ऐसे प्लान्स चूज करो जो कंज्यूमेबल्स कवर करें और कितने आइटम्स कवर्ड है वो स्पेसिफिकली चेक करो। नंबर 5, प्रपोजल फॉर्म खुद भरो या एक बार वेरीफाई जरूर करो, और अगर एजेंट आपके बिहाफ पर फॉर्म भर रहा है तो सबमिट करने से पहले एक बार खुद पढ़ो। क्यों? क्योंकि सारी डिस्क्लोजर्स एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो क्लेम के वक्त यही सबसे पहला प्रॉब्लम बनती है। पार्शियल सेटलमेंट इंश्योरर की गलती नहीं है। ज्यादातर केसेस में ये पॉलिसी के क्लॉजेस होते हैं जो हम मिस कर देते हैं। रूम रेंट कैप, कोपे, कंज्यूमेबल्स, एक्सक्लूजन्स, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज, डॉक्यूमेंटेशन गैप्स, इन चीजों में से कोई एक चीज भी आपके सेटलमेंट को पार्शियल कर सकती है। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन एक ही है। पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान से पढ़ो। कोई भी टर्म जो समझ नहीं आए उसे एजेंट से पूछने से मत घबराओ, नहीं तो कमेंट्स में लिख दो, हम समझा देंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।